सन 1947 में क़याम पाकिस्तान के बाद इंडिया से जो अदीब और शायर पाकिस्तान मुंतकिल हुए उनमें एक अहम नाम सैर लुधियानवी का था। हमीद अख्तर अपनी किताब आशनाइयाँ क्या क्या में सैर लुधियानवी के खाके में लिखते हैं कि क़याम पाकिस्तान के बाद मैं बजरिया मुहाजिर कैंप और सैर बजरिया हवाई जहाज़ लाहौर पहुँचे। वो जून 1948 तक लाहौर रहे। एबट रोड पर हमने एक मकान अलॉट कराया। शहर अम्मी और मैं एक साथ रहने लगे। हमीद अख्तर लिखते हैं कि जून 1948 में उन्हें किसी काम के सिलसिले में एक हफ्ता के लिए कराची जाना पड़ा और उस एक माह के दौरान ख़त व किताबत भी नहीं हो सकी। टेलीफोन उस ज़माने में आम नहीं थे। फिर सैर लुधियानवी को किसी ने कह दिया कि हमीद अख्तर कराची में गिरफ़्तार हो गया है और सिंध पुलिस ने उसे किसी काल कोठरी में डाल दिया है और ये कि मेरे अब वहाँ से बच निकलने के इम्कानात बहुत कम है। सबिन ये रिवायत भी है कि खुफिया पुलिस वाले सैर लुधियानवी को इंतहाई ख़तरनाक आदमी समझते थे, इसलिए उन्होंने उसे पाकिस्तान से भगाने के लिए एक सियासी मुखबिर की खिदमत हासिल की। वो रोज़ाना आकर सैर को डराता और कहता है कि पुलिस उसे गिरफ़्तार करके शाही किले में ले जाएगी, वहाँ बड़े बड़े सांप और बिच्छू हैं, तशद्दुद के निराले तरीके हैं वगैरह। हमीद अख्तर लिखते हैं कि ये चाल काम कर गई। मैं अगर मौजूद होता तो शायद उसको ढारस रहती, मगर यारों ने तो मुझे पहले ही हवाला पुलिस कर दिया था। सैर इस कदर घबराया कि एक दिन उसने अचानक दिल्ली जाने का फ़ैसला कर लिया। उस ज़माने में पासपोर्ट वीज़ा वगैरह की पाबंदी नहीं थी, इसलिए वो फर्जी नाम से टिकट खरीद कर जहाज़ में सवार हो गया। अपने ताएं ये सफ़र उसने खुफिया तौर से किया। जून की एक गर्म दोपहर को एक लंबा कोट ओवरहीट पहनकर वो एयरपोर्ट पहुंचा। कहा जाता है कि जिन लोगों से छुपकर वो घर से एयरपोर्ट गया था वो वहां तक पीछे पीछे गए और वापस आकर रिपोर्ट लिखी, मुसम्मी सैर लुधियानवी मुल्क छोड़कर चला गया है। समीन पुलिस से सैर को डराने वाला दोस्त कौन था, ये मोहम्मद अहमद राई ने खोला। इस वाक़े के मुद्दों बाद 1995 में छपने वाले कुलियात शहर के पेश नज़र में अहमद राई ने लिखा है कि शहर पर CID का खौफ आगा शोरिश काश्मीरी ने तारी कर रखा था। शोरिश सार का दिली हमदर्द और खैर खा था। वो तो हमदर्दी के तौर पर शहर को आने वाली तकालीफ से खबरदार करता, मगर शहर अंदर से हिल चुका था। समीन इस वाक़े के बारे में सैर लुधियानवी का क्या कहना था। सैर लिखते हैं कि हमीद अख्तर ने अपने कराची के सफ़र को मुझसे राज़ी रखा और मुझे ताख़ीर से आने का ना संदेशा दिया और ना ही फ़ोन करके बता पाए। मैं हमीद का इंतज़ार करता रहा। यहाँ लाहौर में पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने मेरा जीना हराम कर रखा था। मैं सियासी तौर पर ना सही लेकिन अंजुमन तरक्की पसंद के हवाले से अक्सर बहुत कुछ हुकूमत के ख़िलाफ़ लिखता और कहता रहता था। मुझे ये खौफ भी सताने लगा था कि कहीं मुझे गिरफ़्तार ही ना कर लिया जाए। फिर मुझे उड़ती उड़ती सी खबर मिली कि हमीद कराची में गिरफ़्तार हो गया है। अब मैं ख़ुद को गैर महफूज और तन्हा पा रहा था। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। एक रोज़ मैं चुपके से बैस बदल कर जून 1948 को कड़कती गर्मी में शर्लॉक होम्स के जैसे लिबास में मफलर, ओवरकोट, सियाह चश्मा और अंग्रेज़ी टोपी लगाकर भारत मुंतकिल होने के इरादे से निकल पड़ा। धूप इस कदर कहर ढा रही थी कि चील तक अंडे छोड़ चुकी थी। चोटी से एड़ी तक पसीना बह रहा था। गर्मी के मारे सांस सीने में नहीं समा रहा था। इतनी गर्मी में मैं ओवरकोट में बलबूस, टांगे पर एक छोटे से अटैची के साथ ज़हरे दूसरों को बहुत अजीब नज़र आ रहा था। मैं इतना सहमा और घबराया हुआ था कि बार बार खौफज़दा होकर इधर उधर देख रहा था। अपनी तरफ से मैंने बज़ाहिर पुरसकून और बेपरवाह होने की पुरजोर कोशिश कर रहा था। मेरी खुशकिस्मती ये भी थी कि उन दिनों भारत और पाकिस्तान के दरमियान सफ़र के लिए वीज़ा और पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, इसलिए मैं निहायत खामोशी के साथ लाहौर के एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो गया। हमीद अख्तर जब एक माह के बाद लाहौर वापस आए तो वो घर को खाली देखकर हैरान रह गए। मैं और मेरी माँ वहाँ नहीं थे, जो उनके बयान के मुताबिक इस मकान को घर का दर्जा दे चुके थे और तमाम दोस्तों की मेहमान नवाजी करते थे। हमीद उस घर में ज़्यादा दिन नहीं रह पाए। वो घर उन्हें काटने को दौड़ता था। उन्हें लगता था कि ये मकान जिनके होने से घर लगता था, जब वो नहीं रहे तो ये मकान किस काम का। आखिरकार उन्होंने भी वो मकान छोड़ दिया और लाहौर ही में किसी और मकाम में मुंतकिल हो गए। समीन सैर लुधियानवी ने 25 अक्टूबर 1980 को मुंबई में वफ़ात पाई।